जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान का पूर्व अनुमानित परीक्षा प्रश्न पत्र 2023-24। अगर आप प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम ऐसे ही याद कर लेने हैं। यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। अगर आप प्री बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं और अगर प्रैक्टिस के लिए सोचते हैं तो ये क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं, तो निर्देश आप लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? तिरंगा, फ्लाई जैक, यूनियन जैक, कोई नहीं। तो ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? तो ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन के झंडे को कहा जाता है यूनियन जैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनियन जैक कहा जाता है। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? गा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनियन जैक। क्या हो जाएगा? यूनियन जैक। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। कब आया? 1928 ईस्वी में आया। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? का वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1928 ईस्वी। नेक्स्ट है, कोलकाता में पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ रामदास, सेठ हुकुमचंद्र, सेठ श्रीधर, कोई नहीं। तो कोलकाता में पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद्र ने लगाई थी। किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद्र ने लगाई थी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर खा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? भारत, चीन, इंग्लैंड, जापान। तो औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आंसर गा वाला आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक छापी थी। बाइबल, कुरान, रामायण, कोई नहीं। तो 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पुस्तक छापी थी? बाइबिल पुस्तक छापी थी। कौन सी छापी थी? बाइबिल पुस्तक छापी थी। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर का वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, बाइबिल। क्या हो जाएगा? बाइबिल। नेक्स्ट है, सबसे पहले भारत में किस भाषा की पुस्तक छपी थी? तेलुगु, तमिल, कोंकणी, कोई नहीं। तो सबसे पहले भारत में किस भाषा की पुस्तक छपी थी? तो ये छपी थी तमिल भाषा की। किसकी छपी थी? तमिल भाषा की छपी थी। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? खा वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, तमिल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है? मोटे अनाज, दालें, ज्वार, तिल। तो इसमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो यहाँ पर है दालें। क्या है? दालें। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर खा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, दालें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शस्य ऋतु नहीं है? भदई, रबी, खरीफ, जायद। तो इसमें से कौन सी शस्य फसल का मतलब है जो काटने यानी क्रॉप सीजन नहीं है, यानी फसल की जो ऋतु नहीं है? तो ये है भदई है। कौन सी है? भदई। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर का वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, भदई। क्या हो जाएगा? भदई। नेक्स्ट है, रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं? रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं? 5, 6, 7, कोई नहीं। तो रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं? टोटल इसमें 5 खनिज होते हैं। कितने खनिज होते हैं? 5 खनिज होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना लगाया गया था।
1903 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। तो भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1904 ईस्वी में। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? खा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1904 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1851, 1852, 1853, 1854। तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चली थी। तो यह आंसर गा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 1853। क्या हो जाएगा? 1853। नेक्स्ट है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1963 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? तो 1953 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में राजनैतिक दलों को पंजीकृत कौन करता है? संसद, चुनाव आयोग, योजना आयोग, कोई नहीं। तो भारत में राजनीतिक दलों को कौन पंजीकृत करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, अमेरिका। तो किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो ये है अमेरिका में है। किस में है? अमेरिका में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिक होते हैं एक समान, अलग अलग, अच्छे, बुरे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिक होते हैं एक समान। क्या होते हैं? एक समान। क्या होते हैं? एक समान। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? का वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, एक समान। क्या होते हैं? एक समान। इसके बाद नेक्स्ट है, लोकतंत्र निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है? समानता को, स्वतंत्रता को, बंधुत्व को, ये सभी को। तो लोकतंत्र निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है? तो ये बंधुत्व को प्रोत्साहित करता है। किसको करता है? बंधुत्व को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बंधुत्व। क्या हो जाएगा? बंधुत्व। यहाँ पर आंसर गा करेक्ट हो जाएगा, बंधुत्व। सॉरी, यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व सभी को करता है। क्या करता है? सभी को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर आंसर गा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि होगी? बेरोजगारी की, रोजगार की, का प्लस खा, दोनों, कोई नहीं। तो वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि होगी? तो वैश्वीकरण से रोजगार की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? रोजगार की वृद्धि होगी। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोजगार। क्या हो जाएगा? रोजगार। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, शिकागो में, जिनेवा में, ऑस्ट्रिया में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका गा वाला हो जाएगा, जिनेवा। क्या हो जाएगा? जिनेवा। नेक्स्ट है, सूचना और संचार प्रणाली का साधन नहीं है। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, वायुसेना। तो यहाँ पर सूचना और संचार प्रणाली का साधन क्या नहीं है? वायुसेना है। क्या है? वायुसेना। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुसेना। नेक्स्ट है, हॉलमार्क किस वस्तु का प्रामाणिक चिन्ह है? चांदी का, सोने का, घड़ी का, खाद्य पदार्थ का। तो हॉलमार्क किस वस्तु का प्रामाणिक चिन्ह है? तो ये सोने का है। किसका है? सोने का है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने का। क्या हो जाएगा? सोने का। क्या है? सोने का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोने का। इसके बाद खंड बा आता है, जिसमें सबसे पहले हमको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4-4 नंबर के, 4x4, यानी कि आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार 16 नंबर का आपका ये हो जाता है। पहला है, गुमास्ते की नियुक्ति क्यों की जाती थी? वाई वाज गुमास्ते अपॉइंटेड। दूसरा इसी में आपको देखने को मिलता है, क्वेश्चन वीसी का क्या अर्थ है? अथवा में आपको दूसरा देखने को मिलता है, आप ये कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कर सकते हैं, श्रम का प्रवाह एवं पूंजी के प्रवाह का
अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसी के बाद अथवा में आपको और इसी के साथ इंग्लिश में आपको यहाँ पर दिख जाता है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट आ जाता है, लोकतंत्र के 4 गुण व 4 दोष लिखिए। क्या लिखना है? 4 गुण लिखने हैं, उसके क्या है और 4 दोष क्या हैं। इसी के लास्ट हमको इसमें दिखता है 4 विकासशील एवं 4 विकसित देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपको कंपलसरी करने हैं, ये आपको कॉपी में करने होंगे। तो इस प्रकार 16 नंबर का वर्णात्मक फर्स्ट, हमारा जो वर्णात्मक पार्ट फर्स्ट है उसमें हो जाता है। इसके बाद वर्णात्मक सेकंड हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम एवं असफलता के कारण लिखिए। अब ये क्वेश्चंस आपको 3-3 नंबर में देखने को मिलेंगे। कितने कितने नंबर में? 3-3 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम एवं असफलता के कारण लिखिए। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, साइमन कमीशन पर अखबार के संपादक के लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा, इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? आपको लिखनी है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पष्ट कीजिए कि भारत किस तरह की अभी भी जातिगत असमानता है। यानी कि स्पष्ट कीजिए भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमानता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। राइट द फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पर ये आपको सभी 6-6 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जो आपको कितने 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे और 4 क्वेश्चंस आपको 6 × 4 = 20 6 चौक 24 यानी कि 24 नंबर के आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे मानचित्र प्रश्न आ जाते हैं, जो आपको 10 नंबर में देखने को मिलेंगे। मानचित्र में भारत को अंकित कीजिए, यानी कि भारत का मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें आपको ये अंकित करना होगा। वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है, वह स्थान जो देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी तो जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, तो कौन सा देश था पहले पाकिस्तान का हिस्सा? तो वो था बांग्लादेश। क्या था? बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। इसके बाद इंग्लिश वर्जन आपको मिल जाता है। इसी के बाद आपको भूगोल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भारत का चाय उत्पादक एक राज्य इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। गुजरात की प्रमुख नदी को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। भारत का एक द्वीप समूह इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। पंजाब राज्य का प्रमुख बांध इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। भारत के दक्षिण में स्थित महासागर को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। जो दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, तो ये आपका इंग्लिश वर्जन में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका क्लास 10th का सोशल साइंस का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाता है, जो आपके प्रैक्टिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जिन छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुई है तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।